लेट्स माइक न्यूज एट 6। भारतीय शेयर बाजार में गुरुवार को बिकवाली का दबाव देखा गया। शुरुआती बढ़त के बावजूद सेंसेक्स 135 अंक गिरकर 75,183 के स्तर पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 4 अंक की गिरावट के साथ 23,654 पर सेटल हुआ। विदेशी संस्थागत निवेशकों की लगातार बिकवाली और मुनाफा वसूली ने बाजार पर दबाव बनाया। टॉप गेनर्स में इंडिगो, ट्रेंट, बीईएल, अडानी पोर्ट्स, सन फार्मा और टाटा स्टील रहे। वहीं लूजर्स में बजाज फाइनेंस, टेक महिंद्रा, एचयूएल, इंफोसिस और बजाज फिनसर्व शामिल रहे। रुपया डॉलर के मुकाबले 96.16 पर बंद हुआ। इस साल अब तक रुपया करीब 7% गिर चुका है और अब एशिया की सबसे कमजोर मुद्राओं में शुमार है। इसके 3 मुख्य कारण हैं। ईरान संकट के कारण ऊंची अंतर्राष्ट्रीय तेल कीमतें, विदेशी निवेशकों का शेयर बाजार से रिकॉर्ड 23 अरब डॉलर निकालना और बढ़ता व्यापार घाटा। कमजोर रुपया महंगाई बढ़ाएगा क्योंकि भारत अपना 90% तेल और सोना चांदी जैसे कई सामान आयात करता है, जिससे आम लोगों पर बोझ बढ़ेगा और विदेशी मुद्रा भंडार पर दबाव पड़ेगा। रिजर्व बैंक स्थिति को संभालने की कोशिश कर रहा है, लेकिन चुनौतियां बनी हुई हैं। इधर झवेरी बाजार में आज कारोबार में सोने के दामों में तेजी आई। इंडिया बुलियंस एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 392 रुपए बढ़कर 1,59,000 रुपए पर पहुंच गया, जबकि चांदी में गिरावट दर्ज की गई और इसकी कीमत 1,494 रुपए घटकर 2,66,000 रुपए प्रति किलो रह गई। इस साल सोना अब तक 26,000 रुपए महंगा हो चुका है। दिसंबर 2025 के अंत में जहां 10 ग्राम सोना 1,33,000 रुपए पर था, वहीं अब ये 1,59,000 पर पहुंच गया है। चांदी भी इस साल करीब 37,000 रुपए प्रति किलो महंगी हुई है। वैश्विक अनिश्चितताओं और मजबूत मांग के बीच सोने चांदी के दामों में उतार चढ़ाव जारी है। केंद्र सरकार ने तमिलनाडु ग्रीन एनर्जी कॉरपोरेशन के प्रस्तावित 1100 मेगावाट वेलिमलाई पंप्ड स्टोरेज हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट को टर्म्स ऑफ रेफरेंस क्लियरेंस दे दिया है। कन्याकुमारी जिले के अलूर और वेलिमलाई गांवों में 159.25 हेक्टेयर जमीन पर बनने वाले इस 5,624 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट में 275 मेगावाट की 4 यूनिट्स वाला अंडरग्राउंड पावर हाउस बनेगा, जो रोजाना 6 घंटे पीक पावर जनरेशन और 7 घंटे पंपिंग के जरिए नवीकरणीय ऊर्जा को स्थिर करने में मदद करेगा। ये परियोजना राज्य की ऊर्जा सुरक्षा और हरित ऊर्जा क्षमता बढ़ाने की दिशा में एक बड़ा निवेश माना जा रहा है। हालांकि पर्यावरणीय शर्तों को पूरा करना अभी बाकी है। त्रिपुरा कैबिनेट ने त्रिपुरा स्टेट राइफल्स की एक नई बटालियन में 203 नए पद मंजूर कर दिए हैं, जिससे इस बटालियन की कुल संख्या 1007 से बढ़कर 1210 हो गई है। अगरतला में मुख्यमंत्री डॉक्टर माणिक साहा की अध्यक्षता में हुई बैठक के इस फैसले से राज्य की आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था मजबूत होगी और युवाओं को सरकारी नौकरियों में नए अवसर मिलेंगे। ये कदम न सिर्फ सुरक्षा बलों की क्षमता बढ़ाएगा, बल्कि बेरोजगारी कम करने और स्थानीय युवाओं को रोजगार देने की दिशा में भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। कर्नाटक के पर्यटन मंत्री एच.के. पाटिल ने कहा है कि गदग जिले के लक्कुंडी में मिला 600 साल पुराना खजाना अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 8 करोड़ रुपए का है। इस खजाने में 466 ग्राम दुर्लभ पुराने सोने के आभूषण शामिल हैं, जो जनवरी में एक परिवार के घर बनाने के दौरान मिले थे। एक 7 सदस्यों की समिति ने इसकी कीमत तय की है। ये खोज न सिर्फ ऐतिहासिक महत्व रखती है, बल्कि पर्यटन और सांस्कृतिक विरासत से जुड़े आर्थिक अवसर भी बढ़ा सकती है। न्यूज एट 6 में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for More Than Radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life.